अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जो ट्रेडर दोस्त हैं उनकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी। तो यहाँ पे जो पेयर है वो है USD COP और ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आप इसको देखो तो ये कंटिन्यूसली अप से डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसके जो चांसेस है अब जाने के वो ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर के नहीं है। ठीक है, एक मिनट, वो इसके जो अब जाने के चांसेस हैं वो यहाँ से ऊपर तक के नहीं है। अगर ये आएगी मार्केट तो यहाँ तक आएगी और ये जो इसका जो प्रीवियस लेवल है ये वाला, इससे नीचे क्लोजिंग देगी। कैसे कि अगर आप इस वाले लेवल को मेंशन करो जहाँ से मार्केट हल्की सी ऊपर गई और इसने अपने जो पिछला जो ये वाला जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो लेवल है इसने क्या किया है, इसने अपने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। इसी तरीके से और पीछे आ जाएं और पीछे आके देखते हैं तो इस लेवल ने, एक मिनट, यहाँ से हम देखते हैं तो इस वाले लेवल ने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो यानी कि ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है। अब इसी तरह से इस वाले लेवल को देखें तो इसने जो है अपने इस प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट और ये अगर यहाँ से आप जाती भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आएगी और यहाँ से रिजेक्शन लेगी ये। ओके, तो यहाँ से ट्रेड शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हम हमेशा याद रखें अपना जो हायर हाई है और जो लोअर लो है उसको मार्क कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है ट्रेड लेने में आसानी होगी। ओके, अप साइड के लिए 4 ट्रेड प्लेस किए। ओह शिट, मैंने देखा ही नहीं और मेरी जो अमाउंट सेलेक्ट है वो $200 की है। बट क्योंकि इसने अपने जो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसका तो ये ब्रेकआउट दे चुकी है और यहाँ से भी आप देखो तो ये जो इसका जो प्रीवियस जो ये वाला हायर हाई था, ये वाला, इसका ब्रेकआउट ये दे चुकी है अपनी इस वाली कैंडल के साथ। ठीक है, तो ये कैंडल ने अब जाना तो अप है और इसने पॉसिबल है कि ये जो ऊपर वाला जो लेवल मार्क किया हुआ है इसने यहाँ तक अपने इस वाले लेवल तक आना है। अब वहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेती है तो कुछ कह नहीं सकते, बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसने अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर आती है तो ये मार्केट यहाँ तक, इस एरिया तक आएगी और इस एरिया पे आगे फिर अगर ये रिजेक्शन लेती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी चाहिए थी क्योंकि इसका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसने एक ये गैप अप छोड़ा हुआ है और एक जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी। बट यहाँ से अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं पहले तो अपनी अमाउंट ज़रा सेट कर लूँ। ओके, ये थोड़ी सी और डाउन आएगी तो मैं अगेन अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। लेकिन गैप अप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो गैप अप छोड़े हैं उनको कवर किया भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि गैप अप दिया है तो जो गैप अप दिया है उसको रिकवर करने के लिए जा सकती है मार्केट। इस चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, यहाँ पे अगेन मैंने 4 ट्रेड जो है अप साइड के लिए प्लेस किए हैं क्योंकि ये जो लेवल है इसने क्लोजिंग दी है अपने इस वाले लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मैं भी यहाँ से तकरीबन 90 to 95% पॉसिबिलिटी है कि ये जो कैंडल जो चल रही है इसका फॉर्मेशन ग्रीन में होगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस नहीं की थी और वो ये है कि
ये जो विग है, इस विग ने अपनी इस वाली कैंडल को टच किया और लेकिन क्लोजिंग जो है इस वाली विग ने ऊपर जाकर दी है, ठीक है। तो ये कैंडल क्या करेगी, ये कैंडल रेड ही बनेगी और ये इसके अंदर क्लोजिंग देगी, इस विग के बराबर क्लोजिंग देगी। ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की थी और यही छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमें देखनी चाहिए, बट निकल जाती हैं, हम नहीं देख पाते। ओके, अगर मुझे सेफ्टी मार्जिन से मिलती है तो मैं सेफ्टी मार्जिन से भी लूँगा, क्योंकि ये भी एक इसका मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है, कि मार्केट का जो लास्ट जो लोअर लो है वो ये वाला है, ठीक है, इसके बराबर में एक ग्रीन कैंडल है। अब अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आई है और मार्केट की जो विग है, इस विग ने अगर इस विग ने इस वाली विग के बराबर क्लोजिंग दे दी जो कि लास्ट इसकी ग्रीन कैंडल थी, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है अगर विग जो है इसको टच कर लेती, ये वाली विग ने टच किया इस वाली कैंडल को और इसने क्लोजिंग दी है ऊपर जाकर, तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पर रेड का फॉर्मेशन करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी एक मार्केट का फंडामेंटल है कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने इस वाली ग्रीन कैंडल को कवर किया। आप देखो तो इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। इस विक जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये भी है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जब आप सीखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा। आप यानी कि यूँ समझ लो कि तकरीबन जैसे डॉक्टर की पढ़ाई में दिमाग ख़राब हो जाता है, तो ये भी सेम टू सेम वही चीज़ है। अब यहाँ से मेरा तो वैसे प्रॉफिट डन हो गया क्योंकि मेरे 200 अमाउंट सेलेक्ट थी, मैंने उस पर नोटिस नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेड जो है विन हो गई है। तो आज का मेरा प्रॉफिट यूँ समझ ले कि तकरीबन कोई 3 से 4 दिन का प्रॉफिट जो है वो मेरा एक ही ट्रेड में निकल आया है। तो मज़ीद और उसके अलावा जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया मेरा, जो अभी प्रॉफिट में से जो लॉस था वो भी मेरा रिकवर हो चुका है। तो मज़ीद ट्रेड करनी तो नहीं चाहिए यहाँ पे, बट ये मेरी लास्ट ट्रेड है। लास्ट ट्रेड करके फिर इंशाल्लाह इवनिंग के सेशन में ज़रूर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक आधी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड जो है वो आप साइड के लिए प्लेस करते हैं, बट थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता भी है तो अभी एक डोजी कैंडल ही बनेगी। सॉरी, अगर रेड कैंडल का या ग्रीन कैंडल का किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर भी मुझे थोड़ा सा ये था कि मतलब डाउट था कि हो सकता है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना भी हो। आज थोड़ा नेट मेरा ठीक नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है स्लो नेट चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखते हैं कि ये क्लोजिंग कहाँ देती है। अगर ये क्लोजिंग इस वाली लाइन के ऊपर देती है, येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगा था कि मार्केट जो है यहाँ तक आएगी, बट मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने जो यहाँ पे अपना फॉर्मेशन किया हुआ ये वाला और ये वाला, मार्केट इसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी मार्जिन से 4 ट्रेड्स प्लेस की हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसने क्लोजिंग तो इस लेवल से ऊपर दी है तो इसको ग्रीन में ही जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। लेवल्स जो है, लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेवल्स का जब आप मार्क करके प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी लेवल्स के लिए भी पहले आपको सीखना पड़ेगा कि
कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कि जो लेवल आप लगा रहे हो मार्केट उन लेवल्स को जो है मतलब जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही। अगर मार्केट अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रही तो उस मार्केट के अंदर ट्रेड करनी बेकार है। उस मार्केट से जितना जल्दी हो सके एग्जिट करें और अपना कोशिश करें पेयर चेंज करके किसी और पेयर के ऊपर ट्रेड लें, वो ज़्यादा बेहतर है। देखें लास्ट मोमेंट के ऊपर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है देखो सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लगी हुई थी इसलिए विन हुई है। अदरवाइज़ अगर मैं एक लेवल से ट्रेड करता, एक लेवल के ऊपर जाके ट्रेड प्लेस करता, जैसा कि ये जो कैंडल की जो स्टार्ट है ना, ये यहाँ से जो स्टार्टिंग है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करता तो मेरी ट्रेड जो है वो लॉस थी। मैं इसीलिए हमेशा अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि कोशिश करें सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करें। अगर कैंडल नहीं भी आती, अगर एक मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि यार मैं सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड प्लेस करता हूँ और कैंडल जो है वो नीचे नहीं आई, बल्कि कैंडल ने जो है अपना जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ को किया है और ऊपर की तरफ को ही जा रही है, तो आपने जज्बाती नहीं होना, थोड़ा सा वेट करें, वेट करके और फिर ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेड करने के लिए बैठे हो तो आपके पास टाइम भी होगा, और जब टाइम है तो अपनी ट्रेड को जो है एक अच्छे पॉइंट से एक अच्छी जगह से प्लेस करें ताकि आपको लॉस ना हो। अब मेरी ट्रेड देखो लास्ट मोमेंट पे आके मेरी ट्रेड जो है वो विन हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी मार्जिन और आपका जो मनी मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इनको फॉलो किया करें। इंशाल्लाह इवनिंग की वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।